गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हम लोगों ने इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 4 द बेल ऑफ अ ट्री पढ़ा था। ठीक है, हमने रीडिंग कर ली थी इस चैप्टर की। इस चैप्टर में था क्या, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इटली एक छोटा सा नगर है, कहाँ पर, इटली में। ठीक है, और वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर एक बेल थी जो कि स्पेशल पर्पस के लिए थी। वो क्या काम था, स्पेशल काम क्या था, वो स्पेशल काम ये था कि जब भी किसी को कोई कंप्लेन करनी होती थी तो आकर उस बेल को बजा देता था और फिर उसकी कंप्लेन जजेस सुनते थे, कहाँ पर, मार्केट में। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, एक बार ये हुआ था कि जो बेल जिस रस्सी से बंधी हुई थी वो रस्सी क्या हो गई थी, टूट गई थी, और उस रस्सी को दूसरे शहर में से लेकर आने में 2 हफ्ते लगते। इसलिए जजेस ने क्या सोचा था, जजेस ने ये सोचा क्यों ना हम अंगूर की बेल लगा दें इसमें। ठीक है, तो अंगूर की बेल की जो रस्सी होती है ना, जो बेल होती है अंगूर की, उससे उन्होंने बेल को टांग दिया। फिर क्या हुआ, एक हॉर्स आया वहाँ पर, और उस हॉर्स ने, वो हॉर्स बहुत भूखा था, तो उसने ये ग्रेप्स देखे, अंगूर देखे, तो वो क्या करने लग गया, इस अंगूर को खाने लग गया। और जब वो इस अंगूर को खा रहा था तो ये रस्सी हिल रही थी, और इस रस्सी के हिलने के कारण ये बेल बजने लग गया। ठीक है, तो ये जब बेल बजने लग गया तो ये बेल बजा तो सब लोगों ने सोचा कि कोई कंप्लेन करने आया है, तो जजेस उसकी कंप्लेन सुनने आ गए। तो जब जजेस उसकी कंप्लेन सुनने आए तो उन्होंने देखा, अरे ये बेल तो एक हॉर्स ने बजाया है, ये तो एक घोड़ा है। तो फिर उस सब ने पूछा, अरे ये घोड़ा किसका है। तब एक जज ने बताया कि ये घोड़ा किसका है, ये एक बहुत ही रिच मर्चेंट का है, एक बड़े व्यापारी का है, और उसने इस घोड़े को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये घोड़ा बूढ़ा हो गया था। तब क्या हुआ, जजेस ने डिसाइड किया कि हम लोग इसके लिए भी इंसाफ करेंगे, हम लोग इसको जो गलत किया है उसको सज़ा दिलाएंगे, जिसने इस घोड़े के साथ गलत किया उसको सज़ा देंगे। ठीक है, तो सारे जजेस ने मिलकर क्या किया, उन्होंने उस अमीर आदमी को बुलाया, उस अमीर व्यापारी को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने इस घोड़े को क्यों छोड़ दिया। तो बहुत पूछताछ करने के बाद उस आदमी ने अपनी गलती मान ली और उसने कहा कि ये बूढ़ा हो गया था, इसलिए मैंने इसको घर से बाहर निकाल दिया था। फिर जजेस ने क्या डिसीज़न लिया, जजेस ने ये डिसीज़न लिया कि अब तुमको इस घोड़े को वापस लेकर जाना है और इस घोड़े का पूरा ध्यान रखना है, इसको खाना खिलाना है और इसका अच्छी तरह ध्यान रखना है। इस तरह इस घोड़े को भी इंसाफ मिल गया था। ठीक है, और जिसने गलत किया था उसको सज़ा भी मिल गई। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। अब मैं इस चैप्टर की आपको वर्ड मीनिंग बता देती हूँ और आपको होमवर्क बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग करनी है। मैं आपको PDF भेजूँगी इस पूरे का। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, चैप्टर की रीडिंग करोगे उस PDF में से। चैप्टर की रीडिंग करने के बाद आप लोग ये वर्ड मीनिंग करोगे, टिक द करेक्ट आंसर करोगे। उसके बाद आप लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करोगे, फिलिंग द ब्लैंक्स करोगे, ट्रू फॉल्स करोगे और ये वाला फिलिंग द ब्लैंक्स करोगे। ठीक है, यहाँ तक का वर्क आपको कंप्लीट करना है अपने नोटबुक में, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे। अब इसमें क्या क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, फर्स्ट है आपका वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में फर्स्ट है ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस मतलब क्या होता है, शिकायत। विकेड मतलब होता है शैतान। ग्रेप वाइन मतलब होता है अंगूर की बेल। कन्फेस्ड मतलब होता है कबूल कर लेना। ठीक है, अपनी गलती को उसने कबूल कर लिया था ना अमीर आदमी ने, तो कन्फेस्ड मतलब कबूल कर लिया। पनिश्ड मतलब सज़ा देना। रोप मतलब रस्सी। वाइस मैन मतलब बुद्धिमान आदमी। और मर्चेंट मतलब व्यापारी। तो ये 8 वर्ड मीनिंग्स है। ये 8 वर्ड मीनिंग्स आप लोग सबसे पहले अपने नोटबुक में करेंगे। उसके बाद देखिए टिक द करेक्ट आंसर। इसमें क्या करना है, वेयर डिड जजेस लिसन द कंप्लेंट्स ऑफ पीपल। जो लोगों की जो कंप्लेन होती थी, जो शिकायत होती थी, उसको जजेस कहाँ सुनते थे, तो मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था और अभी भी बताया, वो लोग कहाँ सुनते थे, मार्केट प्लेस में सुनते थे। तो हमने मार्केट प्लेस में टिक कर दिया। टिक द करेक्ट आंसर में आप लोग ध्यान रखना बेटा, आप लोगों को ऑप्शन सारे लिखने हैं, सारे ऑप्शन लिखने हैं और फिर जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। ठीक है, सेकंड है हु गॉट पनिश्ड बाय द जजेस। जजेस ने किसको पनिशमेंट दिया था, तो किसको पनिशमेंट देते थे, तो विकेड पीपल को। विकेड पीपल मतलब जो शैतान लोग होते थे, जिन्होंने गलती की होती थी, उनको सजा देते थे। तो हमने विकेड पीपल पे टिक कर दिया। थर्ड है what was fixed to the bell when the rope was broken out। जब रोप मतलब रस्सी, जब रस्सी टूट गई थी तो रस्सी के टूटने के बाद उन्होंने उस बेल को कैसे टांगा, तो उन्होंने ग्रेप वाइन से टांगा। फिर है वाई जजेस गॉट सरप्राइज। जजेस इतने सरप्राइज क्यों हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा, क्या देखा था, कि एक हॉर्स है जो कि उस बेल को बजा रहा है, तो इसलिए वो देखकर जजेस सरप्राइज हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। ठीक है,
फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ अट्री, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बेल ऑफ अट्री। अट्री कहाँ पर है, तो हमने कहा अट्री इज़ इन इटली। अट्री कहाँ पर है, इटली में है। और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बेल इन अट्री, बेल क्यों लगा रखा था अट्री में। अट्री में बेल इसलिए लगा रखा था, पीपल हु वांटेड टू कंप्लेन रैंग द बेल, ताकि जो लोग कंप्लेन करना चाहते हैं वो उस बेल को बजाकर अपनी कंप्लेन कर सके। सेकेंड है हु वर द जजेस एंड व्हाट डिड दे डू व्हेन द बेल वॉज रंग इन द मार्केट। जजेस कौन थे और जब मार्केट में बेल बजती थी तो जजेस क्या करते थे। जजेस कौन थे, सबसे पहले तो द जजेस वर द ओल्ड एंड वाइस मैन ऑफ द टाउन। जो जजेस थे वो टाउन के पुराने और बुद्धिमान लोग थे, ठीक है। और वो क्या करते थे, दे लिसन टू द कंप्लेंट्स इन द मार्केट। वो मार्केट में जो कंप्लेन होती थी, जो लोगों की शिकायत होती थी, वो लिसन करते थे, मतलब सुनते थे, और फिर जो गलत होता था उनको सजा देते थे। थर्ड है वाई वॉज द ग्रेप वाइन फिक्स टू द बेल। बेल अंगूर की बेल से क्यों बांधी गई थी, क्यों बांधी गई थी। द ग्रेप वाइन वॉज फिक्स टू द बेल बिकॉज द रोप विथ विच द बेल वॉज टाइड ब्रोक। इसलिए बांधी गई थी क्योंकि जिस रस्सी से बेल को बांध रखा था वो रस्सी टूट गई थी, इसलिए किससे बांधना पड़ा, ग्रेप वाइन से बांधना पड़ा। फोर्थ है whom did the horse belong to, what did he not take care of his, why did he not take care of his horse। मतलब कि हॉर्स किसका था और उसने अपने हॉर्स का ध्यान क्यों नहीं रखा। द हॉर्स बिलोंग्स टू द रिच मर्चेंट। हॉर्स जो था वो किसका था, रिच मर्चेंट का था, एक बड़े व्यापारी का था। और ही डू नॉट टेक केयर ऑफ हिज हॉर्स बिकॉज द हॉर्स बिकेम ओल्ड। और उसने अपने हॉर्स का, अपने घोड़े का ध्यान क्यों नहीं रखा था, क्योंकि उसका घोड़ा बूढ़ा हो गया था, तो इसलिए उसने उस बूढ़े घोड़े को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। फिफ्थ है व्हाट डिड द जजेस डिसाइड वॉज द डिसीजन इन द फेवर ऑफ हॉर्स। और जजेस ने क्या डिसाइड किया, और उन्होंने जो भी डिसाइड किया था क्या उससे हॉर्स का फ़ायदा हुआ कुछ। तो जजेस ने ये डिसाइड किया था कि जो मर्चेंट है वो हॉर्स को अपने साथ अपने घर लेके जाएगा, और हाँ जो डिसीज़न हुआ था वो हॉर्स के फेवर में ही हुआ था। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इज़ अ स्मॉल टाउन इन इटली। इटली में एक स्मॉल टाउन था, कौन सा था, अट्री। सेकेंड है पीपल हु वांटेड टू डैश रैंग द बेल। जो लोग क्या करना चाहते थे, कंप्लेंट करना चाहते थे, वो बेल बजाते थे। द जजेस वर द ओल्ड एंड वाइस मैन ऑफ द टाउन। जजेस थे जो कि ओल्ड और वाइस मैन थे उस टाउन के, तो यहाँ आएगा जजेस। फोर्थ है द हॉर्स एंड डैश हिज मास्टर वेल फॉर ईयर्स। तो हॉर्स ने अपने मास्टर के साथ क्या किया था, सालों तक उनको सर्व किया था, जो भी वो चाहते थे उनकी सेवा करता था वो हॉर्स। फिर है ट्रू फॉल्स। अट्री इज़ बिग टाउन इन इटली। अट्री एक बहुत बड़ा टाउन था इटली का, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि अट्री बड़ा टाउन नहीं था, अट्री तो छोटा सा टाउन था, तो ये फॉल्स है। सेकेंड है मैनी पीपल रैंग द बेल एंड मैनी विकेट पीपल वर पनिश। बहुत सारे लोग बेल बजाते थे और जो भी गलत आदमी होता था, जो शैतान आदमी होता था, उसको पनिशमेंट मिलता था, ट्रू, तो हमने लिख दिया ट्रू। थर्ड है जजेस हैड अ ग्रेप वाइन फिक्स टू द बेल। जजेस ने उस बेल को ग्रेप वाइन से बांध दिया था, तो हाँ बिल्कुल बांध दिया था, तो इसका आंसर भी आएगा ट्रू। फोर्थ है जजेस सॉ अ डंकी पुलिंग द ग्रेप वाइन। जजेस ने देखा कि एक डंकी है जो ग्रेप वाइन को पुल कर रहा है, तो डंकी थोड़ी कर रहा था, हॉर्स कर रहा था, तो ये गलत है, इसलिए हमने लिख दिया फॉल्स। फिफ्थ है द हॉर्स रिटर्न टू हिज ओल्ड स्टेबल एंड द मर्चेंट टू गुड केयर ऑफ हिम। अब जो हॉर्स था वो वापस से अपने पुराने तबेले में चला गया था, और जो वो अमीर आदमी था, जो व्यापारी था, वो उसका अच्छी तरह ध्यान रख रहा था, तो हमने लिखा ट्रू, क्योंकि जब फैसला हो गया था, और फैसला का क्या हुआ था, फैसला यही हुआ था कि अब ये हॉर्स वापस से अपने पुराने मालिक के साथ ही रहेगा और मालिक को इसका ध्यान रखना होगा, तो यह है ट्रू। फिर यहाँ देखिए द डाइवर्स ड्राइवेड एट वंस द SEEC मतलब देखना, और SEAC मतलब समुद्र, तो हमने SEAC लिख दिया। फिर हाउ मच डज दिस पम्पकिन, ये कद्दू का कितना क्या है, वज़न, तो वज़न को हम लिखते हैं इंग्लिश में वे। थर्ड है अ फेयर इज़ हेल्ड इन आवर विलेज एवरी समर। हर गर्मी के मौसम में हमारे गांव में क्या लगता है, फेयर लगता है, फेयर मतलब मेला। फोर्थ है वी डैश लॉट्स ऑफ आइसक्रीम एंड चॉकलेट। हम खाते हैं बहुत सारे आइसक्रीम और चॉकलेट, तो ATE 8, क्योंकि EIGHT 8 तो 8 होता है जो अपन मैथ्स में लिखते हैं, तो ATE 8 मतलब खाना। फिफ्थ है कैन यू सॉल्व दिस सम। SOME सम तो होता है कुछ, और SUM सम क्या होता है, मैथ्स वाले सम, तो हमने लिख दिया कैन यू सॉल्व दिस सम, SUM सम। ये पूरा जो वर्क है ये आप लोगों को अपने नोटबुक्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। मैंने जो बता दिया आपको, ये वर्ड मीनिंग, टिक द करेक्ट आंसर,
फिर आपको ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये वाला फिलिंग द ब्लैंक्स, ये ट्रू फॉल्स और ये फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ तक वर्क आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, चैप्टर की रीडिंग करनी है और ये जब अपना वर्क कंप्लीट कर लो तो इसको लर्न करना है। इस चैप्टर में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, तो मैं आप लोगों की जो कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। टिल देन बाय।